अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर लर्निंग के इस चैनल में आप सबका वेलकम है जी। कंप्यूटर लर्निंग के इस चैनल पर हम लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। उसके बारे में हम लोगों ने प्रोग्राम्स भी करके देखे। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर लर्निंग के इस चैनल पर नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है। उसके सिंटैक्स, उसकी फ़्लो चार्ट के बारे में हम लोगों ने बताना है। नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर वर्क किस तरह से करता है उसकी हिस्ट्री डिस्क्राइब करेंगे हम लोग। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाली जितनी भी अपलोड होने वाली वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर अच्छी ना भी लगे तब भी लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। दिस इज़ योर लव फॉर अस कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप हमें कुछ आउटपुट दें सब्सक्रिप्शन की फॉर्म में। हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, कब वर्क करता है। एन इफ स्टेटमेंट विद इन एन इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। यानी एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक इफ स्टेटमेंट जो होती है उसको हम लोग कहते हैं कि वो हमारी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। नेस्ट का क्या मतलब होता है? घोंसला। ठीक है, तो वो घोंसला क्या होता है? एक तिनके के अंदर तिनका, अंदर तिनका। तो इस तरह से एक इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट का होना वो आपकी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को जाहिर करता है। In nested structure, the control enters into the inner if only when the outer condition is true। ठीक है, इसके अंदर दो कंडीशंस होती हैं, एक आउटर की होती है, एक इनर की होती है। जब आपकी आउटर की कंडीशन ट्रू होती है तभी आपका कंट्रोलर जो होता है वो इनर की तरफ मूव ऑन कर जाता है। ठीक है, जैसे दरवाज़ा नॉक होता है तो वो बाहर, अगर अंदर से कोई खोलेगा तभी तो आप अंदर एंटर होंगे ना। तो अगर आपकी कंडीशन शुरू से ही ट्रू है, अगर दरवाज़ा खुल गया है तो आप लोग अंदर एंटर हो सकते हो, अदरवाइज़ नहीं हो सकते हो। तो ये आउटर की कंडीशन आपकी ट्रू होगी तभी आप लोग इनर इफ कंडीशन के अंदर, इनर इफ पार्ट के अंदर दाखिल हो सकेंगे। ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड एंड रिमेनिंग ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स आर स्किप्ड ऑटोमेटिकली। जाहिर सी बात है, मैंने आप लोगों को मल्टीपल इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर को बयान करते हुए बताया था कि सिर्फ वही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होता है जहाँ पर हमारी कंडीशन ट्रू होती है। अगर हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो वो जिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट की कंडीशन फॉल्स हुई है तो वो उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और वो स्किप कर देगा उसको। But increasing use of if statement in the level of nesting increase the complexity of the nested if statement। वो कह रहा है कि अगर आप लोग एक से ज़्यादा, चलो दो या तीन या चार तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग यूज़ करते जाते हो तो इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ कंडीशन अगर आप लोग मल्टीपल यूज़ कर लेते हो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के अंदर, तब आप लोगों का जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। यानी दो भी समझ में आ जाती हैं इफ़ कंडीशन, तीन भी समझ में आ जाती हैं, चार भी समझ में आ जाती हैं। लेकिन अगर आप लोग इससे ज़्यादा इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते जाते हो देन आपका नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो होता है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। ये था हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जिसके अंदर हम लोगों ने आउटर और इनर दो होते हैं पार्ट। आउटर की कंडीशन ट्रू होगी देन हमारा कंट्रोलर जो होता है वो इनर इफ स्टेटमेंट की तरफ मूव ऑन कर जाएगा। लेकिन अगर हमारी आउटर की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आउटर के अंदर जो एल्स पार्ट होता है वो सिर्फ उसी को ही एग्जीक्यूट करवाएगा और रिमेनिंग ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट जो होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो स्किप हो जाएंगे, लेकिन इनर की तरफ वो जाएगा ही नहीं। ठीक है, अगर हम लोग एक से ज़्यादा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के अंदर एक से ज़्यादा इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर लेते हैं तो हमारा जो कंट्रोलर होता है वो कंट्रोलर जो होता है वो कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाता है। हम लोग सिंटैक्स के बारे में देखते हैं जी। इफ़ कंडीशन, अगर आप लोग ये देख सकते हो एक बॉक्स सा बना हुआ है, बॉक्स बना के मैंने इसीलिए बॉक्स बनाया ताकि आप लोगों को इसकी सही समझ आ जाए। तो ये हमारा आउटर पार्ट है और ये हमारा इनर पार्ट है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमारा आउटर है, ये हमारा इनर पार्ट है जो डब्बे के अंदर डब्बा है। ठीक है, तो वो इफ़ कंडीशन, अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा जो कंट्रोलर है वो अंदर मूव ऑन कर जाएगा इनर इफ पार्ट की तरफ। लेकिन अगर हमारी कंडीशन यही वाली आउटर की ही फॉल्स हो जाती है तो हमारा जो कंट्रोलर होता है वो डायरेक्टली आउटर के एल्स पार्ट की तरफ मूव ऑन कर जाएगा और इसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। अगर हमारी कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाती है तो वो हमारा जो कंट्रोलर होता है वो हमारा इनर इफ़ की तरफ चला जाता है। अगर यहाँ पर इनर इफ़ की इफ़ कंडीशन को चेक करेगा, इनर पार्ट की इफ़ कंडीशन को चेक करेगा, अगर ट्रू है तो इसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा। अगर इनर पार्ट की जो इफ़ कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है तो वो इनर पार्ट के
एल्स इनर जो है वो इफ़ के एल्स पार्ट की तरफ मूव ऑन करके उसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देता है। यानी अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो इफ़ कंडीशन वाले ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा, लेकिन अगर आपकी कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स पार्ट की तरफ मूव ऑन कर जाएगा। ये उस सूरत में होगा जब आपकी आउटर कंडीशन ट्रू होगी। अगर आप आउटर कंडीशन ही आपकी फॉल्स हो जाती है तो वो आउटर पार्ट के जो एल्स पार्ट होता है उसकी तरफ मूव ऑन कर जाएगा और उसकी कंडीशन उसकी जो स्टेटमेंट होती है उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। ये आपको अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग इसके प्रोग्राम करेंगे देन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इसकी फ़्लो चार्ट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि नेस्टेड इफ जो स्टेटमेंट होती है उसकी एक फ़्लो चार्ट भी होती है। जिस तरह से उसका सिंटैक्स होता है आउटर का इनर का, उसी तरह से हम लोगों ने इसकी फ़्लो चार्ट भी बनाई है। तो फ़्लो चार्ट किस तरह से वर्क करती है आप लोग देख सकते हो कि अगर हमारी कंडीशन आउटर की, ये हमारा आउटर पार्ट होता है, तो अगर इसकी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो वो इनर पार्ट की तरफ मूव ऑन कर जाएगा। ये डॉट्स के अंदर डिस्क्राइब किया गया ये हमारा इनर पार्ट है। ठीक है, अगर हमारी आउटर की कंडीशन जो है वो इफ़ वाली ठीक हो जाती है तो वो इनर पार्ट की तरह मूव ऑन कर जाएगा। वहाँ पर वो कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा, और अगर हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, और अगर हमारी कंडीशन आउटर की ही शुरू से ही फॉल्स हो जाती है तो वो इनर की तरफ जाएगा ही नहीं, वो शुरू से ही आउटर के एज पार्ट की तरफ आएगा और उसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाता हुआ नीचे से स्किप हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारी यहाँ पर कंडीशन जो है वो इसकी ट्रू हो जाती है तो ये इसको एग्जीक्यूट करवाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसको एग्जीक्यूट करवाएगा और वहाँ से हमारा टर्मिनेशन पॉइंट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो होती है वो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें इनर और आउटर कंडीशन का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। अगर हमारी आउटर कंडीशन ट्रू है तो हमारा कंट्रोलर इनर पार्ट की तरफ मूव ऑन कर जाएगा। वहाँ पर भी इफ़ होती है, एल्स होती है। इफ़ की ट्रू है तो इफ़ की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा, नहीं तो एल्स की तरफ मूव ऑन कर जाएगा। और अगर हमारी आउटर की कंडीशन शुरू से ही फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स पार्ट की तरफ मूव ऑन कर जाएगा और वहाँ से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाता हुआ टर्मिनेशन पॉइंट की तरफ चला जाएगा। ये था हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमसे पूछिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम लोग इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड आल्सो वीडियो। अल्लाह हाफिज़।